तो चलिए बच्चा लोग, आप लोग कैसे हैं? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आनंद सिंह। तो क्लास 12th ऑर्गेनिक का हम लोग सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर देखने चल रहे हैं, जिसका नेम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो सबसे पहले ये बताइए, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का मीन्स क्या है? देखिए, एल्केन्स जो होता है आपका एलिफैटिक होता है। एल्केन्स क्या होते हैं? एलिफैटिक। एल्केन्स क्या होते हैं? एलिफैटिक होते हैं। एरीन्स क्या होता है आपका? एरोमेटिक। ये क्या होता है? एरोमेटिक। समझ में आ गया? ये दोनों किस में आते हैं? हाइड्रोकार्बन में, जो कि आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आप इस हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। एल्केन्स ये आपका क्या है? एल्केन। एल्केन में से मैंने बोला कि एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दें, मतलब इस हाइड्रोजन को हम क्या करने चल रहे हैं? रिप्लेस करने चल रहे हैं। किसके थ्रू? हैलोजन के थ्रू। मतलब हम हैलोजन को ऐड करने चल रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने चल रहे हैं। ठीक ना? तो चलिए हम यहां से हाइड्रोजन को क्या करते? रिप्लेस करते हैं और हैलोजन को ऐड कर देते। बताइए क्या बन जाएगा? RX। हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया, और हैलोजन मैंने ऐड कर दिया। समझ आ गया? तो बन गई नहीं आपका? देखिए इसका कॉमन नेम क्या होता है? ये ग्रुप क्या है? एल्किल। एक्स मतलब होता है हैलाइड, इसका कॉमन नेम हो जाता है एल्किल हैलाइड। और इसी का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाता है बच्चा? ये क्या है आपका? चैप्टर का नेम बताइए। हैलो और एल्केन, इसका नेम क्या है आईयूपीएसी? हैलो एल्केन। ठीक ना? बताइए मैंने क्या किया? मैंने आपको बताया क्या? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एक हैलोजन के थ्रू, आपका क्या मिल जाएगा? हैलो एल्केन मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? तो एलिफैटिक से मैंने हटाया। ठीक ना? अब क्या बोल रहा है? हैलो एरीन्स। क्या बोल रहा है? हैलो एरीन्स। एरीन्स मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? देखिए, ये आपका बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। इसके सब कॉर्नर पर क्या होते हैं? यहाँ पर सब हाइड्रोजन होते नहीं होते हैं। तो कह रहा है किसी एक हाइड्रोजन को, भाई ये सब हाइड्रोजन ही तो है, ये एरोमेटिक है। ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। आप पढ़े होंगे भाई बेंजीन क्या होता है? बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। जिसको नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे हाइड्रोकार्बन देखेंगे, वहां एरोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करने चल रहे हैं। भाई क्या करने चल रहे हैं? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने चल रहे हैं एक हैलोजन के थ्रू। ठीक है? तो बताइए क्या बन जाएगा? ये X आगे ऐड कर दिए, बाकी सब H लगे हुए हैं इस पे, तो आपका क्या बन गया? हैलो एरीन्स। समझ में आ गया? भाई हैलो मतलब हैलोजन, आप लोग तो ये जानते होंगे ना, हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। समझ में आ गया? तो आप कोई भी हैलोजन आप यहां पर अटैच कर दीजिए। अगर एरीन से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगाया तो नाम पड़ा हैलो एरीन्स। अगर आप एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हैलोजन के थ्रू तो नेम पड़ेगा हैलो एल्केन्स। मैंने आपको दिखा दिया यहां पर, आप दोनों देख लीजिए। ये एरीन्स से हमने हाइड्रोजन को हटाया हैलोजन के थ्रू तो हैलो एरीन्स बना दिया। एल्केन से मैंने हम क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हैलोजन के थ्रू तो मैंने आपका हैलो एल्केन बना दिया। ये समझ में आ गया? तो सबसे आपको मैं पहले बता दूं, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा बनता है? बताइए। आप लोग फॉर्मूला तो जानते होंगे। एल्केन में सबसे पहला सिंपलेस्ट क्या बनता है? CH4 मेथेन बनता ना। इसका नेम क्या है? मेथेन। देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 है। अगर मेथेन है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, किसके थ्रू? एक हैलोजन के थ्रू। तो क्या एग्जांपल दिखा रहा दे रहा हूं मैं? देखिए ये एग्जांपल है आपका। भाई इसी एल्केन में मैंने क्या लिख दिया? मेथेन। मैंने बोला था कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने चले, तो चलिए यहां से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करने चल रहे हैं। किसके थ्रू मैंने बोला था? हैलोजन। तो मैंने यहां पर भी लिखा हैलोजन। इसी का एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। बताइए क्या बन गया? CH3। अरे भाई एक हाइड्रोजन चला गया तो इसमें CH3 बचा, X को ऐड कर दिए। यही आपका है हैलो एल्केन। यही क्या है आपका? हैलो एल्केन। X लिए आप Cl रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? F रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Br रख दीजिए, I रख दीजिए। समझ में आया? तो आपका बन जाएगा ये हैलो एल्केन। समझ में आया? अब चल रहे हैं हम इसका क्लासिफिकेशन करने। क्या करने चल रहे हैं? क्लासिफिकेशन। तो आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन। क्या हमने पढ़ने चलना है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड। ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। अब हैलोजन कितना अटैच्ड है
उसके बेसिस पर हम लोग क्या करने चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने चल रहे हैं। तो चलिए देखिए इसमें हम कैटेगरी बता दें। इसमें 4 पढ़ना है, मोनो हैलो एल्केन, दूसरा डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन। ये 4 पढ़ना है हम लोग के। किसको भी पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, हैलो एल्केन्स का। ऐसे आप एरीन्स का भी करेंगे तो आप नाम क्या रख देंगे, मोनो हैलो एरीन्स, डाई हैलो एरीन्स, ट्राई हैलो एरीन्स, इस तरीके से नेम वहां पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मोनो हैलो एल्केन्स, डाई हैलो एल्केन्स, ट्राई हैलो एल्केन्स, टेट्रा हैलो एल्केन, नेम से ही बताएगा। देखिए मोनो मतलब 1, हैलो मतलब हैलोजन, कहां से, एल्केन से। एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए एक हैलोजन के थ्रू, तो मोनो हैलो एल्केन। यही एल्केन में से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए किसके थ्रू, डाई हैलो मतलब 2 हाइड्रोजन के थ्रू, तो डाई हैलो एल्केन बन जाएगा। अगर एल्केन में से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और 3 हाइड्रोजन लगा करके, तो आपका नाम होगा ट्राई हैलो एल्केन। एल्केन में से ही 4 हाइड्रोजन को हटा दीजिए 4 हाइड्रोजन के थ्रू, तो टेट्रा हैलो एल्केन बन जाएगा। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मोनो हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1X। इसका जनरल फॉर्मूला बताइए डाई हैलो एल्केन का, CnH2n+X2। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2nX2। समझ में आया। इसका जनरल फॉर्मूला बताइए, GF मतलब क्या, जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। CnH2n-1X3 इसका जनरल फॉर्मूला है। टेट्रा का बताइए जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2X4। ये सब का जनरल फॉर्मूला हो गया। तो आपको अब तैयार हो गया। मोनो हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है, डाई हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख दिया, ट्राई हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला, टेट्रा हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है ना। आप n की वैल्यू 1 1 1 रख करके सब में आप चेक कर सकते हैं। चलिए n की वैल्यू 1 रख के हम दिखा दे रहे हैं। इसमें 1 रखे क्या आ जाएगा, CH3। अरे भाई C हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो C आ जाएगा। H2 into 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3। X मैंने रख दिया, ये देखिए। बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक ही तो है, तो ये मोनो हैलो एल्केन का एग्जांपल हुआ। मान लीजिए हम कहते हैं यहां पर n की वैल्यू 2 रख देंगे तो आपका ये आ जाएगा C2H5X। ये भी क्या है, मोनो हैलो एल्केन है। ये समझ में आ गया। मान लो मैं ऐसे अपने मन से एग्जांपल इस तरीके से लिख दिया था, ये बताइए ये भी कितने हाइड्रोजन अटैच है, एक ही है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एल्केन। ये समझ में आ गया आपको ना। मैं आपको नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाऊंगा तो सबका नेम बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। अब यहां पर n की वैल्यू 1 रखिए, तब क्या बनेगा बताइए। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, C, भाई n की वैल्यू 1 रख दी है। H 2 into 1 कितना हो जाएगा, H 2 into 1 2, तो H कितने टाइम आ गया 2, तो CH2। X की जगह क्या रख दें भाई, X पूरा ऐसे रख दे रहा हूं, X2। ये समझ में आ गया। तो ये कहानी है, ठीक। अब इसको मैं बता दूं, देखिए समझिए इसका नाम, देखिए इसको क्या ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। देखिए अगर एक ही कार्बन पर 2 सेम हैलोजन अटैच हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसका पहचान होता है जेमिनल। उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। मैंने क्या बोला, देखिए अगर एक ही कार्बन पर 2 सेम हैलोजन अटैच हो तो उसका पहचान होता है जेमिनल डाइहैलाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जेम डाइहैलाइड। ये समझ में आ गया पहचान, किसी कोई दिक्कत, ठीक है ना। बताइए अगर हम ऐसे लिख देता, ये इस तरीके से, भाई n की वैल्यू आप इसमें 2 रखेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा C2H4X2 आएगा। n की वैल्यू आप यहां पर 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, C2H4X2, यही आएगा आपका, ठीक है ना। अब चलिए, अब आप ये कहेंगे सर आपने अभी तो बताया एक ही कार्बन पर 2 सेम हैलोजन अटैच हो, तो चलिए आप पहचान बता दिए जेमिनल। सर यहां तो एडजेसेंट कार्बन पर है, यहां किस पे है, एडजेसेंट कार्बन पर, मतलब एक इस पे लगा है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर ये हैलोजन अटैच है।
सर इसका नेम फिर कैसे करेंगे? तो इसका नेम होता है विशनल। अगर समझिए, या तो सीधा कह सकते हैं आप नेबरिंग कार्बन हो, चाहे आप जैसे ये है इसके जस्ट पड़ोसी पर भी एक्स लगा हुआ है, नहीं समझ में आएगा तो एडजेसेंट कार्बन, इस कार्बन पर लगा है उसके जस्ट अगले वाले कार्बन पर क्या अटैच हो, एक्स अटैच हो, तो ऐसे को पहचान लिखते हैं विशनल डाइहैलाइड। क्या बोल देते हैं बच्चा? विशनल डाइहैलाइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? विश डाइहैलाइड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। किसी कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो आपको मैंने मोनो हेलो एल्केन बता दिया, डाई हेलो एल्केन बता दिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, चलिए यहां तक तो ठीक है। अगर हम बोल दें यही दो सेम हाइड्रोजन एटम अगर दो कार्बन के एंड्स पर अटैच्ड हो तो क्या हो जाएगा आपका? अगर दोनों एंड्स पर अटैच हो जाएंगे तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। क्या बोल देते हैं? पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। ये समझ में आ गया? मैंने क्या बताया? जब सेम हाइड्रोजन एटम किस पे अटैच हो जाए? दो कार्बन के एंड्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए ये मान लीजिए ऐसा हो, ये ऐसा हो, बताइए एक ये एंड पर अटैच्ड है कार्बन के हाइड्रोजन, एक इस कार्बन के एंड पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इन लोग क्या बोल देते हैं हम लोग? पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। किसी बुक में पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड लिखा, कहीं कहीं पॉलीमेथिलीन हैलाइड भी लिखा, दोनों का मतलब सेम है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? अगर दो कार्बन के एंड्स पर सेम हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको बोलते हैं कॉमन नेम में पॉलीमेथिलीन हैलाइड। ठीक है बच्चा? तो यहां तक आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो डाई हेलो एल्केन तक समझ में आ गया। अब चल रहे हैं हम लोग क्या पढ़ने? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक ना? तो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या है? CnH2n-1x3। ठीक है, चलिए n की वैल्यू इसमें 1 रखिए, क्या आएगा? C n की जगह 1 ही है, H 2 into 1 2 minus 1 कितना जाएगा? 1, बगल में क्या जोड़ दे? x3, यही तो आएगा फॉर्मूले से, CHX3। बताइए इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं हैलो फॉर्म। क्या बोल देते हैं? हैलो फॉर्म। ठीक ना? अगर आप Cl रख देंगे यहां पर तो आपका नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। अगर आप Br रख देंगे तो यहां हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, I रख देंगे तो बन जाएगा आपका आइडोफॉर्म। ये समझ में आ गया ना? तो ये किस में आ गया? ट्राई हेलो एल्केन में। ठीक है ना? अब आइए टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, अब क्या पढ़ने चल रहे हैं? टेट्रा हेलो एल्केन। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2x4। n की वैल्यू यहां पर 1 रख दे, बताइए क्या आएगा? C आएगा। अरे भाई n की वैल्यू 1 तो मतलब कार्बन एक ही बार है। H 2 into 1 - 2 कुछ है? कुछ नहीं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। तो अब बताइए x कितनी बार है? X4, ऐसा है ना? ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? टेट्रा हेलो एल्केन हो जाएगा। जैसे आप यहां X या Cl लग दिए तो CCl4, ये पढ़े होंगे। C मतलब कार्बन, 4 मतलब टेट्रा, Cl मतलब क्लोराइड। नेम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। समझ में आ गया? आईपीएससी आपको क्या पता चलेगा? देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि टेट्रा हेलो एल्केन है कि नहीं है, तो भाई हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर अटैच? 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो वही है टेट्रा, एक्स अटैच हो तो हेलो, और कहां से हटा के हमने अटैच किया है? एल्केन से हटा करके। ठीक ना? 4 हाइड्रोजन था, चारों को हमने क्या कर दिया है? हटा दिया है। किसके थ्रू? हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक ना? आईपीएससी तो आप लोग जानते होंगे क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरोमेथेन। समझ में आ रहा है? तो आईपीएससी हम जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। तो ये आपका होगा टेट्रा हेलो एल्केन का एग्जांपल। यहां तक समझ आ गया? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब चलते हैं इसी समय हम लोग पढ़ लेते हैं पहला मोनो हेलो एरीन। चलिए, मोनो हेलो एरीन मतलब क्या? एरीन्स मतलब एरोमेटिक या पैरोमेटिक है। सब हाइड्रो, भाई यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है, ये तो आप लोग जानते हैं, बेंजीन में है, ये हाइड्रोजन है। हमने किसके थ्रू रिप्लेस कर दिया? एक हाइड्रोजन लगाए, क्योंकि यहां क्या बोला? मोनो मतलब 1, हेलो मतलब हाइड्रोजन। कहां से हटाने चलना है? एरोमेटिक से। तो एरोमेटिक से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा मैं,
और मैं एक हैलोजन अटैच कर दूंगा तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एरीन। देखो मोनो मतलब एक, हैलो मतलब हैलोजन, कहां अटैच है, एरीन्स में, तो नाम पड़ गया मोनो हैलो एरीन्स। बताइए अगर डाई हैलो एरीन्स आपसे कोई पूछा तो बस अब यही एरीन्स आपको बनाना है। अब की बार दो हाइड्रोजन, मान लो यहां दोनों क्या है, ये हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, बस यही दोनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, हैलोजन। तो यहां मैंने हैलोजन अटैच कर दिया यहां, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए दो हैलोजन अटैच है ना तो डाई हैलो बोलते हैं, तो डाई हैलो हो गया एरीन्स। एरीन्स में अगर दो हैलोजन अटैच हो, देखिए ये एरीन्स है, दो हैलोजन अटैच है तो हम लोग क्या बोल देंगे, डाई हैलो एरीन्स। ऐसे ही ट्राई हैलो एरीन्स। अब इसको कैसे जानेंगे, बस एरीन्स मतलब एरोमेटिक बनाइए। अब की बार कितने हाइड्रोजन को हटाएंगे, 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे, 3 हैलोजन को अटैच कर देंगे और ट्राई हैलो। तो 1 2 3, तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन, किसकी पहचान हो गई, ट्राई हैलो एरीन्स की। ये समझ में आ गया आपको, ये मोनो हैलो एरीन्स मैंने एग्जांपल दिखा दिया, डाई हैलो एरीन्स दिखा दिया, ट्राई हैलो एरीन्स दिखा दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया भाई। वो किसी पोजीशन पर अटैच हो, जैसे ये ऑर्थो है, मान लो हमने कहा इधर अटैच हो तो मेटा हो जाएगा, इधर अटैच होगा तो पैरा हो जाएगा, लेकिन क्या दो ही हैलोजन अटैच होना चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हैलो। ऐसे ट्राई हैलो एरीन्स बनाना है तो क्या होगा, एरीन्स में 3 हैलोजन कहीं भी अटैच कर दीजिए तो उसको बोलते हैं ट्राई हैलो एरीन्स। ये समझ में आ गया। तो यहां तक आपका क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म हो गया है, ये नॉर्मली बेसिक एकदम खत्म कर चुका हूं। कल हम पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक ना, क्लासिफिकेशन सिखाएंगे मोनो हैलो एल्केन का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।